हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राखी आज लेके आई हूँ साबूदाना खिचड़ी की एक रेसिपी जिसे हम पूजा या व्रत में बहुत एंजॉय करते हैं। हमने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और ये एकदम खिली खिली बन के तैयार होगी। तो चलिए देर ना करते हुए एकदम रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ 2 कप साबूदाना लिया है, मोटे वाले साबूदाना। इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है 2-3 बार। हाथों से अच्छी तरह मसल के हमने इसे धोया है। इसके ऊपर का जो पाउडर ये एक स्टार्च फॉर्म होता है वो निकल गया है, देखिए। और इसके बाद हमने इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अभी हमने इसे पूरा स्ट्रेन कर लिया है। इसका पानी पूरा निकल गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। तो हम इसे अलग रखते हैं। हमने यहाँ 2 मीडियम साइज का आलू लिया है, जिसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश करके तैयार करके रखा है। इसे भी अलग रखते हैं। हमने यहाँ एक बड़े साइज के गाजर को बिल्कुल बारीक काट के तैयार कर लिया है। इसे भी हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके बिल्कुल तैयार रखा है। इसे भी अलग रखते हैं। हमने यहाँ एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, जिसे बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक काट के तैयार कर लिया है। हमने यहाँ 1/2 कप मूंगफली लिया है, जिसे हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। इसका हमने छिलका निकाल लिया है। हमने इसे पूरा तैयार करके रखा हुआ है। और हम यहाँ लेंगे 1 टेबलस्पून काजू और 1 टेबलस्पून किशमिश। हमने काजू को तोड़ लिया है इस तरह से। अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। हमने यहाँ कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गरम हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी को मेल्ट हो जाने देंगे। हमारी घी मेल्ट हो चुकी है। तो हम इसमें अब डालेंगे हमारे काजू और किशमिश। हम इसे लो फ्लेम में कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। ध्यान से फ्राई करेंगे ताकि ये जले ना। तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हमारे काजू और किशमिश बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं इसे। हमने काजू किशमिश को निकाल लिया है और सेम कढ़ाई में बचे हुए घी में डालेंगे हम 1 मुट्ठी भर पीनट्स। इसे लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। ये हमने गार्निशिंग के लिए लिया है। तो इसे हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। हमारे पीनट्स फ्राई हो गए हैं। इसे निकाल लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म हो जाने देंगे। गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा तड़कने लगा है। हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए अदरक और हरी मिर्च। तो डाल देते हैं। अदरक और हरी मिर्च को हम फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो हमें फ्लेम लो मीडियम ही रखना है, हमें नहीं तो हमारे अदरक और हरी मिर्च जल जाएंगे। तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालते हैं कुछ कड़ी पत्ता। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसे हम साथ में फ्राई कर लेते हैं। कड़ी पत्ता को भी फ्राई करते हुए हमें कुछ देर हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बारीक कटे हुए गाजर। तो गाजर को हम डाल देते हैं। गाजर को भी हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे हम लो मीडियम फ्लेम में। हमारे गाजर सॉफ्ट होने लगे हैं। देखिए कलर भी लाइट होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे आलू और साथ में फ्राई करेंगे। तो इसे हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमें आलू को सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हमारे आलू को फ्राई करते हुए कुछ देर हो गए हैं। ये हाफ कुक हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मूंगफली, हमने जिसे सोक किया हुआ है। इसे भी साथ में हम फ्राई कर लेते हैं। तो लगातार चलाते हुए इसे भी हम कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे।
हमें आलू, मूंगफली सब कुछ फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को हम साथ में फ्राई करेंगे और टमाटर के गलने तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो इसे हमें सॉफ्ट करना है, तो फ्राई कर लेते हैं ठीक तरह से। हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है तो इसमें नमक डालते हैं। नमक हमने डाल दिया है और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शक्कर, इससे टेस्ट इनहेंस होगी। तो हमने बस 1/4 टीस्पून शक्कर डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे 5-7 मिनट के लिए। तो ढक देते हैं, मिलते हैं 5-7 मिनट के बाद। तो 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे सारे वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं सारे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसे हमने डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। सब कुछ मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं सोक्ड किए हुए साबूदाना। साबूदाना को हमने डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से सारे वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। हमारे साबूदाना जब फ्राई हो जाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे। हमें फ्लेम लो मीडियम रखते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक कि ना साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसे हम फ्राई करते हैं। हमने साबूदाना को 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे काजू, किशमिश और हमारे मूंगफली। तो इसे हम साथ में मिक्स कर देते हैं। खिले खिले साबूदाना के बीच जब मूंगफली का क्रंच आएगा मुंह में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे साथ में फ्राई करते हैं और ट्रांसपेरेंट होने तक वेट करते हैं। तो लीजिए, हमारे साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। सभी वेजीज से भरपूर ये बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही जल्द बन जाने वाली ये खिचड़ी एकदम तैयार है। तो है ना बहुत आसान बनाना। तो हम इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो लीजिए, हमारे साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। तो आप किसी भी व्रत त्योहार में इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर कोई अलग सी रेसिपी लेके। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।